हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम ओल्ड ग्रामर के बारे में बात कर चुके थे। ओल्ड ग्रामर में हमने दो नाउन देख लिए थे, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। और आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE। कलेक्टिव नाउन। यहां हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अंडरलाइन वर्ड कलेक्ट। कलेक्ट का मीन्स होता है एकत्रित करना, और नाउन का मीन्स बता दिया था मैंने, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। नाउन का मीन्स नेम होता है। कलेक्ट एकत्रित करना और नाउन मीन्स नेम, यानी कि किसी को एकत्रित करके उसको एक नेम दे दिया जाता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो यहां पर समझ लेते हैं। द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप of persons, animals, or collection of things. For example, the group of players, खिलाड़ियों का समूह। खिलाड़ियों के समूह को क्या नाम दिया जाता है? टीम। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम। तो ये टीम क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बटालियन, BATTALION, बटालियन। सैनिकों का ग्रुप बटालियन, या सिपाहियों का समूह बटालियन। नेक्स्ट है आपका द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? क्लास। द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? फैमिली। द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स। क्वायर, क्वायर मीन्स गायक।
The group of judges jury. The group of sailors crew. The group of lions pride. The group of grapes bunch. Bunch means guच्छा. The group of fishes school. ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स. व्यक्तियों के समूह, जानवरों के समूह. कलेक्शन ऑफ थिंग्स वस्तुओं का कलेक्शन. इन सभी को जो नेम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन में आता है. जैसे दी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? टीम. तो टीम हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा. द नेम ऑफ मटेरियल और substances of which things are made. Is called material noun. For example, ring is made of gold. Ring is made of gold. रिंग क्या है? मटेरियल नाउन. यानी कि रिंग को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल नाउन में आता है. जैसे रिंग किससे बनी? गोल्ड से. तो गोल्ड क्या है? इसका मटेरियल. तो ये किस में आएगा? मटेरियल नाउन में. चाहे गोल्ड से रिंग बन जाए, चैन बन जाए, नेकलेस, कुछ भी बन सकता है. तो ये किस में आएगा? मटेरियल नाउन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेयर इज मेड ऑफ वुड. चेयर किससे बनी? वुड से. यानी कि चेयर किससे बनाई जाती है? वुड से, लकड़ी से. तो ये किसका मटेरियल है? चेयर का. चेयर को बनाने वाला मटेरियल क्या है? वुड. तो ये किस में आएगा? मटेरियल नाउन में. नेक्स्ट है टॉय इज मेड ऑफ प्लास्टिक. टॉय किससे बना? प्लास्टिक से. तो टॉय का मटेरियल क्या है?
प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। क्लॉथ्स का मटेरियल क्या है, कॉटन। कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो कॉटन हमारा मटेरियल हो गया, और जो मटेरियल है वो किस में आएगा, मटेरियल नाउन में, यानी कि कॉटन, क्लॉथ्स एंड कॉटन मटेरियल नाउन हो जाएंगे हमारे। क्लॉथ्स हो जाएंगे मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर किससे बनता है, मिल्क से। पनीर मिल्क से बना होता है। तो यहां पर ये दिखाया गया है कि ये क्या है, हमारा मटेरियल है, यानी कि किसी भी चीज को बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। जैसे रिंग बनाने के लिए मटेरियल, किस मटेरियल की जरूरत पड़ी, गोल्ड की। गोल्ड से रिंग बनाई गई, चैन बनाई गई, XYZ जो कुछ भी बनाया गया। चेयर किससे बनी, वुड से। टॉय प्लास्टिक से। क्लॉथ्स कॉटन से। चीज मिल्क से। तो ये सभी हमारे क्या हैं, मटेरियल हैं, जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाकर रेडी होती हैं। ये तो था हमारा मटेरियल नाउन। अब हम यहां पर देखते हैं कि रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड की बनी। ठीक है, ऑफ का यूज हुआ यहाँ पर, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ पर भी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सब में ऑफ का यूज हुआ है और यहाँ फ्रॉम का, लेकिन यहाँ फ्रॉम का क्यों और यहाँ ऑफ का क्यों। आइए देखते हैं। जहां पर फिजिकल चेंजेज होते हैं वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है, और जहां केमिकल चेंजेज होते हैं वहां फ्रॉम का यूज किया जाता है। फिजिकल चेंज में ऑफ का यूज करते हैं और केमिकल चेंज में फ्रॉम का यूज करते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि क्वालिटी सेम रहती है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे गोल्ड, रिंग किससे बनी है, गोल्ड से। तो गोल्ड से चाहे रिंग बने, चाहे चेन बने, चाहे नेकलेस बने, पर रहेगा वो गोल्ड ही, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आकार उसका बदल जाता है। वुड से चेयर बनी, टेबल बने, कुछ भी बने, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन क्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्वालिटी वही रहेगी। वुड से कुछ भी बनकर तैयार हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसका। टॉय किससे बना, प्लास्टिक से टॉय के अलावा और भी चीजें बन जाती हैं। कॉटन से कपड़े बन जाते हैं। कपड़ों में फ्रॉक, सूट, ब्लैंकेट, XYZ बहुत सारे। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो थे फिजिकल चेंज और यहाँ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज कैसा, जिस मटेरियल से दूसरी चीजें बनती हैं तो वो पूरा ही मटेरियल चेंज हो जाता है। जैसे मिल्क से, दूध से दही बनाते हैं। दूध से दही बनाएंगे तो दूध का केमिकल और दही का केमिकल, यानी कि पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्वालिटी भी चेंज होगी और स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। जहां क्वालिटी और स्ट्रक्चर दोनों ही चीजें चेंज हो जाएं वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, यानी कि क्वालिटी और स्ट्रक्चर जहां दोनों चेंज होते हैं वहां फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहां सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्वालिटी चेंज नहीं होती, वहां पर ऑफ का यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम समझ तो सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसे हम इस प्रकार से समझते हैं। द नेम ऑफ, एक फॉर्मूला है, उसे देख लेते हैं, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। FAQS, फिक्स, द नेम ऑफ फिक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ फिक्स। फिक्स एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझा जा सकता है। इसे हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जैसे फिक्स, FAQS। F अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। F अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल लव, हेट, जॉय, grief, fear, etc. F understanding feeling. For example, love, hate, joy, grief, fear, etc. अर्थात which cannot be touched, which cannot be seen, जो कि लास्ट में मैंने एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन शो की थी, उसमें भी यही था, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या कहलाती है, हमारी फीलिंग्स कहलाती है। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए लव, हेट, जॉय, ग्रीफ, फियर आदि। अब ए अंडरस्टैंडिंग, ए अंडरस्टैंडिंग एक्शन। एक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्शन मीन्स क्रिया, फीलिंग्स मीन्स भाव, एक्शन अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, मैनेजमेंट, लाफर, एग्रीमेंट, etc. एग्रीमेंट, etc. ये अलग है। नेक्स्ट है क्यू अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुड। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, मर्सी, काइंडनेस, ब्रेवरी, etc. और लास्ट है स्टेट। स्टेट
स्टेट मीन्स स्थिति। स्थिति फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, ओल्डहुड, पावरी, लेवलीहुड, लाइवलीहुड, etc। ये तो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का शॉर्ट रूल, जिससे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले फेक्स इस रूल को देख लेते हैं। एफ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग यानी कि भाव, लव, हेट, जॉय, ग्रीफ, फियर, etc। ए अंडरस्टैंडिंग एक्शन क्रिया, मूवमेंट, मैनेजमेंट, लाफर, एग्रीमेंट, etc। क्यू अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी गुड, ब्यूटी, मर्सी, काइंडनेस, ब्रेवरी, etc। एस अंडरस्टैंडिंग स्टेट स्थिति, चाइल्डहुड, ओल्डहुड, पावरी, लाइवलीहुड, etc। इस प्रकार से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन सी हियर सम क्वेश्चंस। हम यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूजिक इज। ऑप्शन है इसके नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि म्यूजिक नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। म्यूजिक संगीत यानी कि इसमें क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक संगीत है। तो इसमें देखें हम, एक्शन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, स्टेट नहीं है, फीलिंग है, यानी कि फीलिंग है। तो म्यूजिक हम महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो रहा है। और फिर इसमें नाउन का प्रकार नहीं पूछा गया है, इसलिए सिर्फ इतना पूछा गया है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में ये क्या है। तो ये हम म्यूजिक हमारा नाउन होगा। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा नाउन होगा, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक इज। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि म्यूजिक कौन सा नाउन है, ये आइडेंटिफाई हमें करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कॉमन नाउन, सेकंड मटेरियल नाउन, थर्ड प्रॉपर नाउन,
फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि नाउन का प्रकार पूछा गया है। म्यूजिक इज कॉमन, मटेरियल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब म्यूजिक क्या है? मतलब एक भाव है, एक्शन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, स्टेट नहीं है, क्या है? फीलिंग है। तो ये फीलिंग किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यहाँ पर म्यूजिक हमारा कौन सा हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन और आ सकता है। तो ग्रामर में कौन सा नाउन है? ग्रामर में यानी कि ग्रामर कौन सा नाउन है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं हमारे? कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ग्रामर में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आर्ट में कौन सा नाउन है? यानी कि आर्ट कौन सा नाउन है? कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आर्ट मतलब कुछ बना दिया हाथ से, तो वो क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो थे आपके क्वेश्चंस, जैसा कि आपके नाउन से रिलेटेड थी कि नाउन से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउन जेंडर से भी पूछ लिए जाते हैं, नाउन नंबर से भी पूछ लिए जाते हैं, नाउन केस से भी पूछ लिए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई किया जाता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लेटेस्ट ग्रामर।